हाउ आर यू डूइंग गाइज? आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट गाइज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। सो गाइज, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने खुद अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाई है कि उन्होंने कैसे एक पानी के डर के साथ अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल बिता दिए और अंत में आकर उन्होंने किस तरीके से उस पानी में डूबने के डर से ओवरकम किया और फाइनली वो दुनिया के एक बेहतरीन स्विमर में से एक बने। ये कहानी गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। इस कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, ये कहानी जब की है जब मैं 4 साल का था। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरे पापा कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जैसे ही शाम होने वाली थी, मैं और मेरे पापा डूबता सूरज यानी सनसेट देख रहे थे। तो एकदम से एक बहुत बड़ी वेव आई और मेरे ऊपर पानी ही पानी हो गया। मैं पानी में पूरे तरीके से डूब गया। कुछ देर के लिए ही सही, मेरी पूरी बॉडी पर पानी आ गया था भाई, और मेरा दम घुटने लगा था। मेरी सांसें जा रही थी यार, और चारों तरफ पानी ही पानी देखकर मेरे पापा मुझे देखकर हंसे कि कैसा बच्चा डर गया है, और वे ऊपर से निकल गए। लेकिन मैं अब भी काँप रहा था यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं ये सोच रहा था कि पानी अगर कुछ देर और मेरे ऊपर रह जाता तो मैं मर जाता। उसी समय से मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि भाई पानी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं लाइफ में कुछ भी करूँगा लेकिन कभी भी पानी के पास नहीं जाऊँगा, ना ही स्विमिंग करूँगा। तो ये फियर मेरे साथ बना रहा। मैं जहाँ भी गया ये फियर मेरे साथ हमेशा बना रहा। मेरी उम्र बढ़ती गई। मैं 5 साल का हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल का। अब मैं 13 साल का हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है यार, फिर भी एक चीज़ की कमी है। मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। मेरे सारे दोस्त स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। फिर मैं सोचता हूँ यार, बहुत दिन हो गए, अब यार इस पानी के डर से मुझे ओवरकम करना है, मुझे इससे बाहर आना है यार। तो अगले ही दिन मैं YMCA पूल ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि अब मेरा ये पानी में डूबने का डर ख़त्म हो जाएगा। अब ये मेरा फियर जो बना हुआ है कई सालों से वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके जैसे जो कोच होते हैं YMCA के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल 8 बजे आ जाना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं उस रात सो भी नहीं पाया और अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। तो जैसे ही मैं YMCA पूल की तरफ जाता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँचकर देखता हूँ, अबे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं आया अभी तक, ये पुल अभी तक खाली पड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्विमिंग पूल के पास बैठ जाता हूँ। स्विमिंग पूल में पैर लटका कर पानी में, तो मैं एक किनारे पर बैठ जाता हूँ। तो कुछ ही देर में एक मोटा लड़का आता है 18 साल का, तो वो एकदम से मुझे उठाकर उसी पोजीशन में पानी में पटक देता है। मैं डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ सोच ना सकूं। मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा था। तो मैं एक प्लानिंग बनाता हूँ कि जैसे ही मैं पानी में नीचे सरफेस पर जाऊँगा, यानी नीचे की टाइल्स जो होंगी, टाइल्स को जैसे मेरे पैर टच करेंगे, तो मैं एक लंबा जंप मारूंगा और पानी के ऊपर आ जाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे पानी में जाते ही बचपन का वो फियर याद आ जाता है, और कुछ समय के लिए मैं सोचने लगता हूँ कि यार क्या ये वही पानी है? हाँ यार, ये वही पानी है। मैं पानी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ। मेरी बॉडी ने काम करना थोड़ा बंद कर दिया था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा था। अब मैं जैसे ही पानी में स्विमिंग पूल के सरफेस को टच करता हूँ, नीचे वाली टाइल्स जो होती है उन्हें टच करता हूँ, तो मैं बहुत लंबा जंप मारता हूँ और ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये क्या यार, मैं इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं आ पाता जितना मैं सोच रहा था। अब मैं धीरे धीरे फिर नीचे जाने लगता हूँ और मेरा दम घुट रहा है यार। अब मैं चिल्लाता हूँ लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनने वाला, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब मेरे हाथ और पैर दोनों हिलने थोड़े बंद हो जाते हैं और मेरे हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि मुझे पानी के अंदर कोई खींच रहा हो। लेकिन मैं पानी के अंदर नहीं जाना चाहता यार, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मैंने स्विमिंग सीखना शुरू ही किया था यार, पहले दिन मेरे साथ ये क्या हो गया। कोई बात नहीं यार, मैं एक और ट्राई करूँगा। मैं एक और ट्राई मारूंगा, दोबारा जंप मारकर मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये क्या, इस बार तो मैं और ज़्यादा स्लो ऊपर आता हूँ, बहुत स्लो तरीके से मैं ऊपर आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ यार? मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ मेरे मुंह के अंदर पानी चला जाता है।
जो पानी अभी तक मुझे ब्लू ब्लू दिख रहा था, अब वो मुझे ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। अब स्लोली स्लोली मैं नीचे जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पैरों के नीचे टाइल्स टच करते हैं, मैं फिर एक जंप मारता हूँ, लेकिन मुझे पता है अब यार कुछ नहीं होने वाला। और अब मेरी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है और मैं सोच लेता हूँ कि अब मैं मरने वाला हूँ। धीरे धीरे मेरी बॉडी नीचे जा रही है और मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरी बंद हो जाती हैं आंखें बिल्कुल। और कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कोच ने मुझे बचा लिया है और मैं पीठ के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा हूँ। मेरा कोच उस मोटे से बोलता है, अबे ये मर जाता। मोटा बोलता है, मुझे क्या मालूम इसे तैरना नहीं आता, मैं तो मज़े ले रहा था। अबे तेरे मज़े के चक्कर में एक इंसान की जान चली जाती। कोई बात नहीं डगलस, होता है होता है। क्या होता है? अबे मैं मरने वाला था, तू बोल रहा होता है। मैं ये सब बोलने वाला था लेकिन मैंने मोटे कुछ नहीं बोला। मेरा कोच मेरा पानी पोंछ कर चला जाता है, लेकिन मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहता हूँ और सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं पहले ही दिन मैं इस डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ये डर और ज़्यादा हैवी हो चुका है। क्या मैं फिर काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहता हूँ। कुछ देर बाद मैं उठकर घर की तरफ चलता हूँ और सोचता हूँ मेरे साथ ये क्या हो गया। एक छोटे से इंसिडेंट के बाद मैं इतने सालों तक मैं पानी से डरा रहा, वो फियर मेरे साथ रहा। और लेकिन आज ये अब 13 साल की उम्र में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है कि मैं मरते मरते बचा हूँ। अब ये पानी का डर मेरे लिए फोबिया बन गया है, यानी खौफ बन चुका है। अब ये खौफ में बदल चुका है। 13 साल की उम्र में अब मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद मैं फाइनली सोच लेता हूँ मैं आज के बाद पानी के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि पानी के बारे में सोचते ही मुझे वो खौफ याद आ जाता है। अब कुछ साल बाद मैं 15 का हुआ, 16 का हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब मैं 22 साल का एक जवान लड़का हो चुका हूँ। मेरे सारे रिलेटिव, मेरे दोस्त सब स्विमिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, लेकिन मैं नहीं। फोबिया है ना, पानी का खौफ है ना, पानी के इसलिए मैं नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ सब करते हैं, मैं नहीं। मैं कहता हूँ चल, मैं सोचता हूँ फिर चलो एक और ट्राई मार लेते हैं। एक और ट्राई, अरे श्योर। तो मैं अगले ही दिन एक कोच हायर करता हूँ और मैं उस कोच को अपने सभी इंसिडेंट बता देता हूँ। 4 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो जो मेरा कोच है मुझे एक बेल्ट से बांध देता है और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच होती है और उस रस्सी से एक केबल, और उस केबल का कंट्रोल मेरे कोच के हाथ में होता है। मतलब मैं अगर चाहूँ भी तो भी मैं पानी के अंदर नहीं जा पाऊँगा जब तक मेरा कोच केबल को लूज़ नहीं करता। तो जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता हूँ मेरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुझे वो पानी वाला फियर याद आ जाता है। फिर मेरे कोच ने मुझे कुछ समय तक समझाया, मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मेरे कोच ने कहा चलो अब पैर हिलाओ, आगे पीछे मूव करो। मैं कुछ घंटे तक ये करता रहता हूँ और फिर मेरा कोच मुझे घर भेज देता है। और ये प्रोसेस कुछ दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है। फिर कोच ने मुझे पानी के अंदर जाकर अपने हाथों को मूव करना सिखाया और फिर ये प्रोसेस भी कुछ दिन तक यूँ ही चलता रहा। फिर कोच ने मुझे पानी के अंदर जाकर सांस रोकना सिखाया और इस प्रैक्टिस को मैंने लगभग 100 बार किया। इस प्रैक्टिस को करने के बाद फिर कोच ने कहा पानी के ऊपर आओ और सांस छोड़ो। उन्होंने मुझे फिर पानी के ऊपर ऊपर आकर सांस छोड़ना सिखाया। धीरे धीरे करके फाइनली मुझे स्विमिंग आ गई। और फिर मेरे कोच ने कहा तुम एक स्विमर बन चुके हो। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो। सच्ची मैं स्विमर बन चुका हूँ यार, विश्वास नहीं होता कि मैं एक परफेक्ट स्विमर बन चुका हूँ। अब मुझे स्विमिंग करते करते 1 साल बीत चुका है, लेकिन यार वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैं परफेक्ट स्विमर बन चुका हूँ। तो मैं ये चेक करने के लिए कि मैं एक परफेक्ट स्विमर हूँ, एक लेक में डाइव मार देता हूँ और 2 मील तक तैरकर उसे क्रॉस करता हूँ। लेकिन जैसे मैं बीच पानी में पहुँचता हूँ तो मेरा फियर वो वापस आ जाता है। लेकिन मैं अपने फियर से कहता हूँ अरे ओ फियर, मैं तुझसे जीत चुका हूँ, और फिर तैरना शुरू कर देता हूँ। तो गाइस कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप कि आपको समझ आया होगा।